अल्हम्दुलिल्लाह मैं 41 पुश्तों का पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 41 पुश्तों का सुन्नी हूँ, और जिसमें सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात हमारे शजरे में नसब के एतबार से सबसे ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एक बात आपसे कहूँ, हकीकत अगर मेरी बात वाकई सुन्नियत से टकराती है तो आप मेरी इस्लाह करें, मुझसे बात करें। और अगर मैं वाकई सुन्नियत की बात कर रहा हूँ, सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं कि मौला अली ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया, सैयदना फारूक आजम ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया। आपसे पूछता हूँ कि आपके नज़दीक मौलाए कायनात और सैयदना फारूक आजम का फतवा इसी तरह नज़रअंदाज करने के काबिल है? अगरचे हम हनफी होने के एतबार से हमारे आला हज़रत ने बताया हमें, और हमारे इमाम ने बताया कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है, इसलिए कि जो हदीसों में आया है उसकी तावील हमारे इमाम आजम ने की है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर आपसे पूछता हूं इमाम आजम के कौल की बजाय मौलाए कायनात के कौल पर कयामत के दिन फैसला हुआ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं अफजल व तफजील की भी बात नहीं कर रहा हूं, इमाम आजम बहरहाल गुलाम है, लेकिन आप बताएं तो सही, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर का लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो क्या तर्जुमा कर? ये मुताम्मिदन फकद, ये फकद कहां जा रहा है? फकद है, ये तो अहनाफ की कुशादा कल्बी है कि फकद का लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो उर्फी और इस्तिलाई तर्जुमा करके उसकी मानवीयत को बयान कर देते हैं। लेकिन अगर ये फकद का तर्जुमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारी आंखें खुले। आप क्या समझते हो? हम कादरी हैं, हम चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रजवी, बरकाती, वारसी है, मदारी। मैंने कहा भैया सब बनो, सब सर आंखों पर, पहले मुसलमान तो बन जाओ। जो मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस वजह से? हदीस ना हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस बुनियाद पर? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते। ये रसूलुल्लाह के दौर का ये पहचान थी, ये पहचान थी रसूलुल्लाह के दौर में। मोमिन बताओ, बताओ, सहाबा के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, गौसे पाक के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं, जाओगे कहां? डर नहीं लगता? जो माल और जो दौलत कब्र में नहीं लेकर के जाओगे, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हो, और जो नमाज कब्र के अंदर साथ जाएगी उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। मैं कहता हूं जन्नत के लिए ना पढ़ो, कम से कम सच्चे सुन्नी बनने के लिए तो नमाज पढ़ लो। नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, ठंडक। और याद रखना, आका फरमा रहे कि क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। और याद रखना, हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों, जब तक रसूलुल्लाह के हाथ नहीं उठेंगे जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। तुम और मैं तो दूर की बात, आलिम मौलाना मुफ्ती साहबा दूर की बात, खलीलुल्लाह को भी उस दिन रसूलुल्लाह की हाजत होती है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब तक हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर निगाहे करम ना होगी, किसी की बिगड़ी ना बनेगी। अब सोचो, नमाज छोड़ने वालों 10 मिनट का टाइम लगता है, मिलाद मनाने वालों मनाओ, धूम से मनाओ मिलाद, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाई जाती रहेगी, लेकिन गौर से सुनना। हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह नजरे करम कर दे, जन्नत दे दे। और हुजूर ने नजरें फेर ली, चेहरा फेर लिया। जालिम, तू जिना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट तुझे नमाज के लिए नहीं था। माल कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली और सऊदी तक गया, लेकिन घर का बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद तक नमाज के लिए, मेरी आंखों की ठंडक के लिए न जा सका। बोलो, ये दुनिया है, बेवफा है। भाइयों, औलाद के लिए जो कमा कमा के जमा रहे हो, जमाओ, बहुत जमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब दे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब औलाद ऐश करेगी, ऐश। जीते जी बच्चे 24 घंटे में खैरियत का फोन नहीं करते माँ बाप को,
ये मरने के बाद मगफिरत की दुआ करेंगे ये मसरूफ बच्चे हैं? खुद सोचो, सऊदी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कलकत्ता कमाने के लिए, बूढ़ी माँ इंतजार, उसको तो बड़ा फक्र कि मेरा बच्चा सऊदी में है, मेरा बच्चा दिल्ली में, मेरा बच्चा कलकत्ता में। 24 घंटे में एक फोन नहीं आता बूढ़े माँ बाप। बताओ ना, इबरत ले लो, इबरत। अल्लाह सबके बच्चों को नेक बनाए, लेकिन इबरत ले लो कि जो बच्चे 24 घंटे में हमें जीते जी फोन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मगफिरत के लिए दुआ क्या करेंगे? जो कुछ करना अपने लिए कर लो, यहीं से कर लो, अपने हाथों से कर लो। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। सब यहाँ बहुएं राज करेगी, बेटे राज करते रहे, लेकिन आपका हमारा कोई नहीं है। कब्र में कीड़े चलेंगे, इन मोटे मोटे नरम नरम खूबसूरत जिस्मों में कीड़े चलेंगे। बहुत घमंड है ना अपने नसब पर, अपने जिस्म पर, अपनी दौलत, कीड़े चलेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। ऐसे कीड़े की हड्डियां भी चाट जाएंगे कीड़े, क्योंकि हुजूर से वफा नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से दावे करते रहे। मगर हाँ, अगर कोई सच्चा रसूलुल्लाह का वफादार है, कीड़ा चलना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह उसका कफन भी मैला नहीं होगा। लेकिन कोई वफा तो करे। जो हदीस पढ़ने लगा था वो सुन ले, बात मैं पूरी करता हूँ। क़ुतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हम सब आशिक लोग हैं ना, इश्क का दावा, आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, तो जो फजर में भी सोता रहे सुबह के वक्त, वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसका मतलब जो आशिक लोग हैं ना, वो रातों को सोते नहीं है। इश्क हो जाए तो दुरूद पढ़ते जगेंगे, नफिल पढ़ते जगेंगे। देखा उस आशिक को, देखा उस आशिक को जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ था, लेकिन 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। गौस पाक को जानते हो कि नहीं जानते? उन्हें क्या जरूरत थी, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। लेकिन इश्क जितना ज्यादा होता है, आदमी इबादत उतनी ही ज्यादा करने लगता है। हम कैसे आशिक है कि 3-3 दिन तक पाक भी नहीं रहते, खड़े होकर पेशाब करते हैं। हम कैसे आशिक है कि हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद जाने की तौफीक भी नहीं होती। एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानो तो, जो इश्क तुम्हें घर से निकाल के मस्जिद तक नहीं ले जाता, इतना कमजोर है तुम्हारा इश्क। तो जो इश्क इतना कमजोर हो, जो घर से मस्जिद तक न ले जा सके, वो इश्क तुम्हें कभी जन्नत तक नहीं ले जा सकता। इश्क तो वो है जिसने हंजला को पहली रात की दुल्हन छुड़वाकर ओहद के मैदान तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने इमाम हुसैन को मदीने का आराम छुड़वाकर करबला तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने हमजा का को इतना हौसला दिया था कि कलेजा चबवा कर भी मुस्कुरा रहे थे। इश्क ये है। ये इश्क वाले मजे ले रहे होंगे, और हम जैसे जो सिर्फ दावा कर रहे हैं, दावे में रह जाएंगे। दुआ करो अल्लाह में सच्चा आशिक बनाए। अहद करो, बोलो करते हो अहद? आज से नमाज छूटेगी? बोलो आज से नमाज छूटेगी? नहीं। कितने लोग अल्लाह के रसूल को गवाह बनाने के लिए हाथ उठाकर वादा करते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की पढ़ेंगे? हुजूर के नाम पे बताओ कितने हाथ उठाते? हाँ माशाअल्लाह, उठा के रखे, हुजूर गवाह हो जाए। जरा हम भी तो देखें। हम देखें ना देखें, लेकिन मदीने की सरकार देख रहे हैं। उठाएं, बोलो वादा करते हो? ए अल्लाह, वादा करना तेरे महबूब के नाम पे इनका काम है, इस वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। अल्लाह सबको नमाज। दूसरा थोड़ा मुश्किल वादा, कितने वो गैर शादीशुदा लड़के हैं जो वादा करते हैं कि बगैर जहेज के शादी करूंगा? हाय हाय, हाँ सुभान, उठा के रखें। ये मिलाद इनकलाब का नाम है। लेकिन बोलो अब्बा के कहने पर तो फिर मजबूर नहीं हो जाओगे? माँ बाप की वही बात मानना जो शरीयत के मुताबिक हो, और जो शरीयत के खिलाफ वो हाथ जोड़ के कहना कि आप कह रहे हैं ले, नबी कह रहे हैं मत ले, मैं बाप की नहीं इस वक्त तो रसूल पाक की मानूंगा। उनसे लड़ना भी मत, उनको झिड़कना भी मत, मगर कदम पकड़ के कह देना कि आज आपकी नहीं, आज हुजूर की मानेंगे, क्योंकि हुजूर हुजूर है। अरे जब बाप छोड़ के कयामत में भागेगा तो उस वक्त आमिना का लाल कहेगा अना अल्लाह इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरे इमाम कहते हुए, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा पीना मीठा मीठा, ठंडा ठंडा
ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुज्दा रजा का सुनाते ये। अभी जवानों ने हाथ उठाए, जरा उठाए तो एक बार, हाय हाय, भूलेंगे तो नहीं। जो गैर शादीशुदा मिंबर पर है, जरा उनकी भी जिम्मेदारी है, उनमें से कौन वादा करता है, जरा उठाए। मिंबर वाले भी हुजूर की उम्मत से अलग नहीं है, थोड़ा गुस्ताखी माफ कर दे। सब शादी, कुछ है गैर शादीशुदा। अच्छा, अब शादीशुदा लोगों का इम्तिहान है, अपने बच्चों की पोतों की जब शादी करेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर की उम्मत की बेटियों की आबरू बचाने के लिए बगैर जहेज के शादी करेंगे। अच्छा, उठा के रखें, यही बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, मिलाद का जश्न होता रहे, निसार तेरी चहल पहल पर, हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे।